नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आ चुकी है और 11,098 पद हैं। एक महीना टाइम दिया गया है, नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं आप। नवंबर के फर्स्ट वीक तक टाइम दिया गया है फॉर्म भरने का। उसके बाद बहुत जल्द ही इसका एग्जाम भी होना है। और जिस तरह से पिछला वैकेंसी 2014 में आया था और लटका दिया था 5-7 साल 8 साल, ये वैकेंसी लटकने की संभावना नहीं है। और जो भी छात्र कॉमेंट कर रहे हैं तैयारी को लेकर, कैसे करना है नहीं करना है, तो हम अभी प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में है, जो पटना का एक कहिए तो कोचिंग के लेवल पे ब्रांड कोचिंग है और काफी छात्रों का यहां से रिजल्ट होता है। और हमारे साथ संजय सर जुड़े हैं और राहुल सवर्णा सर जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि तैयारी करना है तो किस ढंग से करना है, टेस्ट लगाना है तो कितना लगाना है, नहीं लगाना है। तमाम मुद्दे पर, बिहार एसएससी इंटर लेवल के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं छात्र को ये कहना चाहूंगा कि वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है और मैक्सिमम छात्र, अभी जो नया छात्र है इंटर लेवल का वाला, उस नया छात्र के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैक्सिमम छात्र तैयारी में पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। सबको एकदम रिलैक्स होके, और हम बहुत पहले से आज से 2 साल पहले से हम अपने जितने भी छात्र हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में सबों को बोल रहे हैं कि देखो भाई, 2024 में 25 में इलेक्शन होना है, सरकार को जीतना है, तो अब एकदम आएगी और आप अपना कमर कस के रखिए, तैयारी में ढीला नहीं होना है। अभी रेलवे की वैकेंसी आएगी, अभी बिहार स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट की वैकेंसी आएगी। अच्छा। तो उम्मीद है कि 25 में 50-60% तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, एकदम बिल्कुल हो जाएगी। पढ़ना, जो 10 लाख रोजगार की तेजस्वी यादव भी बात किए थे सर, और मोदी गवर्नमेंट भी 2 करोड़ की बात की थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट 60 लाख अब बोल रही है सर। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं खड़ा उतर जाएंगे क्या इस पे? बिहार सरकार तो अभी जो जिस तरह से वैकेंसी दे रही है, यकीन कीजिए हमको लगता है कि वो अपने बात पर खड़ी उतर जाएगी। चूंकि अभी बीएसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी है, फिर बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग 11,000 प्लस सीट है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपने बात पर खड़ा उतरने का प्रयास कर रही है। इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। और कह रही है कि टाइम से एग्जाम ले लेंगे, टाइम से रिजल्ट दे देंगे। कहीं ऐसा हो गया तो निश्चित रूप से विद्यार्थी हित में यह बहुत अच्छा होगा। सर, बिहार एसएससी का जो वैकेंसी है और जिस तरह से बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो सिलेबस है सर, फुली मैच कर रहा है रेलवे के सिलेबस है सर। इसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, 25 क्वेश्चन साइंस के हैं। तो काफी कहीं ना कहीं सर काफी मैच कर रहा है रेलवे के सिलेबस से। और रेलवे का तो आप ब्रांड है सर, काफी छात्र वेट कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की तरफ से रेलवे को लेकर के आ रहा है। तो आप काफी दिनों से तैयारी भी कराते आए हैं इसी सिलेबस पर सर। किस तरह से करना है सर, क्या करना चाहिए अभी से छात्रों को? देखिए, अभी जितना भी जनरल ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सिलेबस है, सबका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सिलेबस मिलता है। ओवरऑल सबका तैयारी लगभग एक ही जैसा होता है। किसी में कंपटीशन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज थोड़ा बहुत लेवल का वेरिएशन रहता है, बाद बाकी सब चीज वही रहता है, केवल क्वेश्चन का अंतर रहता है। ठीक है, तो जितने भी छात्र हैं, अभी बिहार एसएससी का जो सिलेबस जारी किया गया है, आपका मेन इसमें हो जाता है रीजनिंग 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ। तो जिस किसी भी कंपटीशन में मैथ और रीजनिंग का संख्या ज्यादा होता है, वो डिसाइडिंग पेपर होता है, रिजल्ट वहीं से होता है। जिस बच्चों का रिजल्ट होता है तो 50 रीजनिंग है तो उसमें वो 47-46 तो निश्चित रूप से सही बनाना है उसको। अच्छा। 25 मैथ है तो जो रिजल्ट देने वाला है तो 25 में 25 भी मैथ सही बनता है। रीजनिंग 50 में 50 सही नहीं बनेगा, जिसको आ रहा है वो बना देगा मैथ। क्योंकि रीजनिंग लॉजिकल चीज है, उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप तुरंत नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन मैथ जिसका तैयारी है, जिसका रिजल्ट है, वो 25 में 25 बनाएगा। रिजल्ट लेने के लिए 24-23 तो बनना ही बनना है। तो आपका मैथ रीजनिंग अगर पकड़ खूब अच्छा है तो अन्य जो पेपर है आपका हल्का भी बैलेंस है तो रिजल्ट निकाल। मैथ रीजनिंग को अगर पक्का कर लेते हैं तो उनका रिजल्ट पक्की हो जाएगी, एकदम गारंटी रिजल्ट हो जाएगी। और रिजल्ट के लिए हर एक पेपर पर बैलेंस तैयारी होना चाहिए। अच्छा, इसको ये नहीं कि मैथ रीजनिंग को पढ़ रहे हैं बाकी पेपर छोड़ दिए। और इसको सभी पेपर मिला के बढ़ता है। आपको 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन बनाना है, रिजल्ट के लिए नंबर लाना है, तो आपको केवल मैथ्स रीजनिंग से तो नहीं होगा, साइंस भी पढ़ना है, आर्ट सेक्शन भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है। तो कंपटीशन कहता है कि जितने भी सिलेबस दिया गया है सारे पे आपका बैलेंस पकड़ हो तभी आपका रिजल्ट होगा। और हमारे यहाँ को मेंटेन रखना है सर। हाँ, हमारे साथ राहुल सवर्णा सर भी हैं और सर को साइंस का दिग्गज माना जाता है।
साइंस पढ़ाते हैं सर। साइंस का अहम रोल होने वाला है सर, क्योंकि बिहार के जो छात्र होते हैं, रीजनिंग तो सबका लगभग ठीक होता है सर। मैथ में बिहार के लड़के जो होते हैं, मैथ के तो स्टार होते हैं सर। मैथ या तो बहुत अच्छा रहता है उनका, या नहीं तो नहीं आता है सर। और साइंस जो है एकदम सर, इस हर एग्जाम में, लगभग बिहार के हर एग्जाम में रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट हो जा रहा है सर साइंस। तो साइंस को किस तरह से पढ़ना है सर? 25 क्वेश्चन है सर, रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट है इस एग्जाम में। देखिए 25 क्वेश्चन जो आपका ये साइंस का होता है, इसमें भी बच्चे को एग्जाम वाइज देखना पड़ता है कि वो किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। जिससे +2 की बात करते हैं, बीएसएससी +2 की, या किसी भी नॉन टेक्निकल एग्जाम की बात करते हैं, तो साइंस के 25 क्वेश्चन में से आपका मैक्सिमम सवाल जो है वो आपका बायोलॉजी का रहता है, उससे थोड़ा कम सवाल केमिस्ट्री का रहता है, और सबसे कम सवाल फिजिक्स का होता है। यदि वही टेक्निकल पेपर की बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम फिजिक्स का होता है, उससे कम केमिस्ट्री का होता है, और सबसे कम बायो का होता है। तो हम अपने छात्रों से कहना चाहेंगे कि वो यदि साइंस को अच्छा करना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बैलेंस कर लें। यदि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बैलेंस कर लेते हैं तो अप्रॉक्स 20 नंबर में आपका मैक्सिमम जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो बायो का रहेगा, फिर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा। तो यदि केमिस्ट्री और बायो 4 से 5 फिजिक्स रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा से देखा जा रहा है, बायो और केमिस्ट्री का लेवल बढ़ा रहा है एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल। पिछला 2017 के बाद जो भी एग्जाम हुई है, नॉन टेक्निकल एग्जाम की मैं बात करता हूं, तो आप उसमें देखिएगा कि बायो के मैक्सिमम क्वेश्चन है, उससे कम केमिस्ट्री है और सबसे कम फिजिक्स है। भले एलपी अभी आने वाली है, उसमें फिजिक्स का योगदान ज्यादा है क्योंकि वो टेक्निकल एग्जाम है। रेलवे जेई में होगा फिजिक्स ज्यादा, लेकिन नॉन टेक्निकल में बायो और केमिस्ट्री पर मेरे दोस्त यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। हालांकि हम साइंस के टीचर हैं, हम बोल सकते थे फिजिक्स भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि मैं बात करूं, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट हित में बात करूं, तो आपको बायो और केमिस्ट्री को मजबूत करना होगा। फिजिक्स पर थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल हो जाएगा। रिजल्ट के लिए आपको केमिस्ट्री और बायो पर ध्यान देना पड़ेगा, आप भी यकीन करिए इस पे। सर केमिस्ट्री में जो होता है सर, रिएक्शन भी ज्यादा टच कर रहा है एग्जाम में, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा टच कर रहा है सर। वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल टेक्निकल एग्जाम के लिए है, अच्छा। नॉन टेक्निकल में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछती है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बिल्कुल आएगा ही नहीं। नॉन टेक्निकल एग्जाम में एक नॉर्मल फार्मूला बेस्ड एकाध कभी देखा जाता है, बाकी उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आती है। केमिस्ट्री में रिएक्शन और पीरियोडिक टेबल 2 से मैक्सिमम सवाल होता है। साइंस के लिए बेस्ट बुक क्या होगा सर अभी? और साइंस के लिए तत्काल देखा जाए तो कोई मटेरियल्स या कोई बुक अभी मार्केट में है नहीं जो सबसे बेस्ट होगा। साइंस में एकमात्र है कि एनसीईआरटी को बढ़िया से फॉलो कीजिए, और द प्लेटफॉर्म की जो टेस्ट सीरीज चलती है वो इंडिया में सबसे टॉप लेवल का माना जाता है, ये छात्र बोलते हैं कि तो उसका यदि टेस्ट वो देते हैं। और हमारी जो उर्वशी प्रकाशन से बुक अभी स्पेशल साइंस की आ रही है, तो वो यदि वो बना लेंगे तो फिर उसके अलावा किसी किताब पढ़ने की आवश्यकता बच्चों को महसूस नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनको एनसीईआरटी से ही आना है। 25 में इतना अगर छात्र कर लेते हैं तो 25 में 20-22 नंबर आ सकते हैं। बिल्कुल एकदम 100% आएगा, क्योंकि इसमें नंबर किसी का कटता नहीं है, न्यूमेरिकल्स पूछता नहीं है, जो बनाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से थ्योरी याद रहेगा, समझे रहेंगे तो नंबर मैक्सिमम आएगा ही। और बायोलॉजी केमिस्ट्री तो बिल्कुल समझने का सब्जेक्ट है, तो निश्चित रूप से नंबर उनका बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर साइंस का जिस तरह से बता रहे थे, और सर से जानते हैं सर होल सिलेबस के लिए, सर 150 क्वेश्चन है सर, होल सिलेबस के लिए बेस्ट बुक क्या हो सकता है सर? देखिए होल सिलेबस के लिए अभी प्लेटफॉर्म जब से शुरू हुआ है, मैं बच्चों को सब दिन जीके जीएस के लिए आपको यूनिक आती थी इलाहाबाद पब्लिकेशन की मोटी वाली बुक, ठीक है, जिसको पढ़ के लोग आईएएस बनता है। अच्छा। और आप किसी भी किताब को और एक बेहतरीन ढंग से आप पढ़ लेते हैं। यूनिक क्या है, जितने भी एनसीईआरटी या बीसी जितने भी बुक का नाम आप देखते हैं, सबका जो ऑब्जेक्टिव जहां से बनता है उस ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन दे दिया है। बच्चा केवल उसको कमांड कर ले तो बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की, देखिए कोई भी किताब है ना, किसी एक बुक को आप कमांड कर लेते हैं तो 90% बात तो सब में कॉमन ही होता है। 10% बात जो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ नया चीज जो इन्वेंशन हुआ वो बदलता है, तो उसको आप करंट में शामिल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक बुक को आप पूरा थॉरो पढ़िए, और जो ऑथेंटिक बुक है, मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं और उसमें गलतियां बहुत रहती हैं, तो सब तरह का बुक हम बच्चों को कभी भी नहीं कहते हैं। और एक मैगजीन समान ज्ञान दर्पण हम हमेशा बोलते थे बच्चों को पढ़ने के लिए, समान ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा मैगजीन है, पढ़ते रहना है। उसके अलावा हमारा जो बुक आता है उर्वशी पब्लिकेशन का, उसको पढ़िए, और प्लेटफॉर्म का जितना भी टेस्ट है, प्लेटफॉर्म का जितना भी मटेरियल है उसको पढ़िएगा, तो कहीं से भी कुछ भी एग्जाम आपका नहीं छूटेगा। अभी देखिए टीचर की वैकेंसी एग्जाम हुई थी, आपका जो उर्वशी पब्लिकेशन का टीचर का बुक आया है उससे 40 क्वेश्चन आया है। 40 क्वेश्चन हूबहू आ गया था। 40 क्वेश्चन हूबहू आया,
अच्छा। अब बाकी कॉन्सेप्ट है। और टेस्ट किताब क्लास में जो हम पढ़ाए हैं, आपका ज्योग्राफी, पर्यावरण, साइंस, इससे एक भी क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ाए हैं तो मिस नहीं हुआ है। जीके जीएस में अभी हमारे कश्यप जब सर पढ़ाए थे, 40 में 36 क्वेश्चन उन्होंने दिखाया कि मैंने क्लास में पढ़ाया। प्लेटफॉर्म पे तो भरोसा रहता ही है सर छात्रों का। रिजल्ट बेस काम करते हैं, उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी हिसाब से टेस्ट लेते हैं। अच्छा सर, अभी कितने घंटे, अभी सर वैकेंसी आई है, 1 महीना तो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, कितने घंटे की स्मार्ट स्टडी अभी होनी चाहिए सर? कम से कम 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटा। आप कितना कर रहे हैं सर? बिल्कुल 6 से 7 घंटे से कम में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है। नवंबर तक भले फॉर्म भराएगी, लेकिन एग्जाम किसी भी स्थिति में फरवरी में हो जाना है, लेटेस्ट मार्च तक हो सकता है। इतने कम टाइम में इतने लंबे सिलेबस को रिवीजन करना है तो बाबू आपका 6 से 7 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी स्थिति में। अच्छा सर, जो और दूर के होंगे, जो पटना के नहीं है छात्र सर, आपसे जोड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ेंगे? ऑनलाइन मोड में डालेंगे। हाँ, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन का क्या नाम है? द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करेंगे। अच्छा। वहाँ पे आपको बिहार एसएससी का अच्छा जैसे सर, एक चीज, कोर्स सस्ता दिए हैं ना सर? बिल्कुल 499 रुपया 499। इतना सब्जेक्ट है, कंप्लीट पूरा कोर्स करा दीजिएगा ना? पूरा कोर्स होता है, कोई कोर्स मेरा बीच में लटकता नहीं है। सारे बैच को मैं प्रॉपर समय से समाप्त मतलब करता हूं। 499 में बिहार एसएससी क्लियर? एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों का। 499 में आप भी साइंस पढ़ा दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल उसी में नहीं, उसी में सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। कितना सब्जेक्ट? कंप्लीट लगभग 14 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे मात्र 499 में, और गारंटी है कि हम बच्चा से पढ़वा लेंगे। पढ़वा लीजिए, बच्चा से पढ़वा लेंगे और बच्चा का रिजल्ट देंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन बार बार प्लेटफॉर्म कोचिंग दवा करता है कि मेरे से इतना क्वेश्चन लड़ा, इतना क्वेश्चन लड़ा, सही दवा है वो बिल्कुल, और प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी मटेरियल्स है जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुकी है, आप उसे मिलाकर देख सकते हैं। इतना हम लोग पढ़ा ही देते हैं कि समझिए किसी भी स्थिति में बच्चा का रिजल्ट होना बिल्कुल फिक्स है। चलिए, तो जिस तरह से सर बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर छात्रों का भरोसा भी रहता है, और 499 में, मात्र 499 में बिहार एसएससी इंटर लेवल तक आपको पहुंचा देंगे, नौकरी तक। संजय सर का यह वादा है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि आप एक बार जुड़िए, अगर पटना में नहीं है तो प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको एकदम सस्ता कोर्स मिलेगी हर वैकेंसी की। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं सर के बारे में, और जिस तरह से सर लोग बता रहे हैं, जिस तरह से साइंस के लिए बोले सर, पूरा होल सिलेबस के लिए सर जिस तरह से बता रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, सर के बताए हुए रास्तों को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि काफी रिजल्ट हुआ है और काफी सक्सेस छात्रों से बात करते रहते हैं सर, तब ये सब अपडेट मिलता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।